रात के 2 बज चुके थे। शहर की सबसे आलीशान रेनबो पैलेस शादी के रंग में डूबी थी। कुछ घंटे पहले ही यहाँ इंस्पेक्टर आर्यन वर्मा की शादी हुई थी और अब वो अपनी नई दुल्हन नेहा के साथ होटल के प्राइवेट कमरे में था। कमरे के बाहर सुरक्षा में 4 पुलिस वाले तैनात थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक तीसरी मंजिल से तेज चीख गूंजी, बचाओ, कोई है, मदद करो। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से आवाज आना बंद हो चुकी थी। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा अंदर था उसने सबको हिला कर रख दिया। बिस्तर पर लाल जोड़े में नेहा बेहोश पड़ी थी और सामने शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, वो तुझसे शादी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर आर्यन वहां गायब था, उसका कोई सुराग नहीं। कमरे में न खिड़की टूटी न दरवाजा बाहर से खुला, सब कुछ बंद था। फिर भी कोई अंदर आया और गया भी। सीनियर अफसर चिल्लाया, ये किसी आम आदमी की नहीं, पुलिस वाले की सुहागरात थी। अब ये मामला हम सबको निगल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। क्या इंस्पेक्टर आर्यन वर्मा की प्लानिंग थी या उसके खिलाफ कोई साजिश? अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई अंदर आया या गया कैसे? क्या नेहा का कोई पुराना प्रेमी था जिसने बदला लेने आया हो? क्या नेहा और आर्यन के बीच कोई झगड़ा हुआ था या फिर कोई और कारण? ये सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए हमारे प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। तो बने रहिएगा हमारे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित रेनबो पैलेस आज रात जगमगा रहा था। चारों तरफ सजावट, रोशनी और बैंड बाजे की गूंज थी। भीड़ में हर कोई खुश नजर आ रहा था। आखिर आज शहर के सबसे होनहार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर आर्यन वर्मा की शादी जो थी। आर्यन वर्मा 29 साल का, अपनी ड्यूटी और ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में मशहूर। आतंकियों से लेकर बड़े माफियाओं तक से उसने टकरा कर केस सॉल्व किए थे। लेकिन आज वो अपराधी नहीं बल्कि दूल्हा बना था। शेरवानी और साफे में, हाथ में तलवार, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गहराई। बारात जैसे ही नेहा के घर पहुंची, बैंड की धुन और तेज हो गई। नेहा के पिता रिटायर्ड प्रोफेसर मिश्रा गेट पर आर्यन का स्वागत करने खड़े थे। नेहा एक शांत, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की जिसने आर्यन से अरेंज मैरिज में शादी के लिए हाँ की थी। स्वागत है दामाद जी, मिश्रा जी ने थाल में आरती उतारी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन भीड़ में एक अनजान औरत भी खड़ी थी। उसने काला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और उसकी आंखें सिर्फ आर्यन पर टिकी थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो या कोई पुराना हिसाब बाकी हो। आर्यन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। एक सिहरन सी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने एक पल को पीछे देखा, लेकिन वो औरत भीड़ से गायब हो चुकी थी। शादी की रस्में शुरू हुई। नेहा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यन ने उसके गले में वरमाला डाली और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी वक्त हल्की हवा चली और मंडप के पास रखी हवा महल की लाल मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। पंडित ने भौहें सिकोड़ ली। ये शुभ संकेत नहीं है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। रस्में चलती रहीं, 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र। नेहा अब आर्यन की पत्नी बन चुकी थी। सब लोग नाच गाना, मिठाइयां बांटना शुरू कर चुके थे, लेकिन आर्यन की नजर बार बार भीड़ में उस काले दुपट्टे वाली औरत को ढूंढ रही थी। उसी वक्त उसे फोन आया। आर्यन, हम लोग बाहर होटल के सामने हैं। ये आवाज थी उसकी टीम के सिपाही कुलदीप की। आर्यन बोला, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुलदीप की आवाज भारी थी। सर, वो औरत दिखी है, वही ब्लैक सलवार सूट में। आर्यन चौंका, तुम उसे पहचानते हो? हाँ सर, 3 साल पहले के उस मर्डर केस में यही गवाह थी, रिया मल्होत्रा। आर्यन के चेहरे की रंग उड़ गई। वही केस जिसमें एक रात में 3 लोगों की हत्या हुई थी और रिया रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। शादी के बाद जोड़ा रेनबो पैलेस होटल के प्राइवेट रूम में पहुंचाया गया। बाहर पूरी पुलिस सुरक्षा थी क्योंकि आर्यन एक सीनियर अधिकारी था, लेकिन असली वजह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी बल्कि उस रहस्यमयी औरत की तलाश भी। नेहा हल्के हल्के कदमों से कमरे में दाखिल हुई। उसने आर्यन की ओर देखा। आज तो तुम बहुत गंभीर लग रहे हो। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा नर्वस हूँ शायद। इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन शादी के वक्त हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। कमरे में हल्की गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी नाच रही थी। ये रात सिर्फ एक पति पत्नी के नए जीवन की शुरुआत की होनी चाहिए थी, लेकिन आर्यन का दिमाग अब भी उसी कॉल में अटका था। रिया मल्होत्रा वापस आ गई है। करीब आधी रात के बाद जब रिसेप्शन खत्म हुआ, सब गेस्ट नीचे चले गए। बाहर ड्यूटी पर तैनात सिपाही गश्त कर रहे थे, लेकिन तीसरी मंजिल के कैमरा फुटेज में अचानक एक परछाई दिखी। काले कपड़ों में कोई औरत चुपचाप रूम नंबर 308, आर्यन का कमरा,
की तरफ बढ़ रही थी। गार्ड ने देखा तो तुरंत वायरलेस में बोला, 308 के बाहर कोई है। लेकिन जब टीम ऊपर पहुंची वहां कुछ नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक पुराना पेपर पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, वो मेरी सुहागरात थी। आर्यन को अब सब याद आ रहा था। 3 साल पहले एक केस हुआ था होटल क्राउन में। वहीं एक लड़की की सुहागरात पर हत्या हुई थी। लड़की का नाम था रिया मल्होत्रा और उस केस को हैंडल किया था खुद आर्यन ने। आरोप लगा था कि रिया के पति ने ही उसे मारा, लेकिन असली कातिल कभी पकड़ा नहीं गया और रिया की आत्मा या उसका साया कई बार उसी होटल में दिखने की बातें स्टाफ ने की थी। आर्यन ने वो केस कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि मरने से पहले रिया ने सिर्फ एक नाम लिया था, आर्यन। आर्यन के माथे पर पसीना था और उसके ठीक पीछे दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। आर्यन ने दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक सुर्ख लाल दुपट्टा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रिया ने अपनी शादी की रात पहनी थी। नेहा पीछे से बोली, आर्यन ये क्या है? आर्यन कुछ बोल पाता इससे पहले ही कमरे के शीशे पर कुछ उभरने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ से लिखा जा रहा हो, आज फिर किसी की सुहागरात अधूरी रहेगी। नेहा की चीख निकल गई और तभी आर्यन का मोबाइल बजा। कॉल उसी सिपाही का था। सर, वो औरत कैमरे में दिखी है और वो ऊपर ही है, आपके फ्लोर पर। आर्यन ने बंदूक निकाली। अब खेल शुरू हुआ है। रात के 1:40 बज रहे थे। रेनबो पैलेस होटल की तीसरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा था। सारी लाइटें बंद थीं। होटल के गार्ड्स और आर्यन की ड्यूटी पर लगी पुलिस टीम हर कोने में सर्च कर रही थी। आर्यन के कमरे 308 के पास सीसीटीवी कैमरे ने स्पष्ट परछाई कैद की थी। वही औरत जो काले कपड़ों में थी। उसकी चाल धीमी लेकिन ठंडी थी, जैसे वो जिंदा इंसान न होकर कोई परछाई हो। सिपाही कुलदीप दौड़ते हुए आर्यन के पास आया। सर, कैमरा फुटेज में साफ दिखा है, वो 308 की ओर गई थी, लेकिन 2 सेकंड बाद फ्रेम से गायब हो गई, जैसे हवा में उड़ गई हो। आर्यन ने माथा पकड़ लिया। उसके मन में वो पुराना केस घूमने लगा। रिया मल्होत्रा, वही होटल, वही रात, उसी तरह की परछाई और वही रहस्यमय खामोशी। कुलदीप, पूरे फ्लोर को ब्लॉक कर दो, कोई भी ऊपर ना आए, उसने आदेश दिया। 308 के कमरे में नेहा अभी भी घबराई हुई बैठी थी। उसने अभी अभी शीशे पर वो लाल अक्षर देखे थे, आज फिर किसी की सुहागरात अधूरी रहेगी। उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, ये सब क्या हो रहा है? कोई मजाक है क्या? कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है? आर्यन ने उसके माथे को छुआ। ठंडा पसीना था। वो बोला, नेहा, ये मजाक नहीं है। शायद कोई हमें टारगेट कर रहा है या फिर कोई पुराना केस। कौन सा केस? 3 साल पहले का रिया मल्होत्रा मर्डर केस। वो भी एक सुहागरात की रात हुआ था और उस केस को मैंने ही हैंडल किया था। नेहा ने हैरानी से आर्यन को देखा। क्या तुम कहना चाहते हो कि? हाँ, आर्यन ने बीच में ही कहा। जो कुछ उस रात हुआ, शायद उसका सिरा यहीं जुड़ता है। नीचे कंट्रोल यूनिट में तकनीकी टीम फुटेज चेक कर रही थी। कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। वो औरत जो फ्लोर में दाखिल हुई थी, उसकी परछाई तो थी, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंधली छवि जो अचानक गायब हो गई। सिपाही कुलदीप बोला, सर, ये तो इनविजिबल मूवमेंट जैसा है। न कोई दरवाजा खुला, न खिड़की। आर्यन ने गहरी सांस ली। किसी ने सीधा हमारे कमरे को निशाना बनाया है। इस औरत का कनेक्शन रिया के केस से है। सभी पुलिसकर्मी हैरान थे। कोई सामान्य शादी नहीं थी ये तो किसी पुराने बदले या राज की शुरुआत लग रही थी। रिया मल्होत्रा, वही लड़की जिसकी शादी एक बिजनेसमैन विक्रम से हुई थी, लेकिन सुहागरात की सुबह उसकी लाश कमरे के अंदर मिली थी। विक्रम को अरेस्ट किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वो छूट गया और रिया की आत्मा या उसका रहस्य कभी सुलझा नहीं। उस केस में एक बात सबसे अजीब थी। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और कोई अंदर ना आ सकता था, न बाहर जा सकता था। और अब वही स्थिति दोबारा 308 में बन रही थी। नेहा अब अकेली थी। आर्यन बाहर अपनी टीम को ब्रीफ करने गया था। कमरे में हल्की सी हवा चली। गुलाब की पंखुड़ियां जमीन पर बिखर गईं। शीशे पर फिर से कुछ लिखने लगा, बिना किसी के छुए, तुम्हें वही अंजाम मिलेगा। नेहा की आंखें डर से फटी रह गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां झट से बंद हो गईं। लाइट टिमटिमाने लगी। कमरे के कोने में वही काली साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस लंबे बाल और खून से सना दुपट्टा। नेहा चीखी, कौन हो तुम? औरत की आवाज में गूंज थी, जिससे उसका वादा तोड़ा गया वो अब लेने आई है। आर्यन जब कमरे में लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से धक्का मारा, नेहा, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। टीम ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर नेहा फर्श पर बेहोश पड़ी थी और शीशे पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था 308। फिर से, सर, ये तो
बिल्कुल वही स्टाइल है जो रिया मल्होत्रा केस में था, कुलदीप बोला। आर्यन ने कमरे को स्कैन किया। खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से लॉक, लेकिन किसी के आने के निशान नहीं थे। ये इंसान नहीं हो सकता, एक जवान बुदबुदाया। नहीं, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, ये इंसान ही है जो हमें डराने के लिए कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तभी आर्यन का मोबाइल बजा। अनजान नंबर। कौन? आर्यन ने सख्त आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी सुनाई दी और फिर एक लड़की की आवाज। आर्यन, 3 साल पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब अपनी सुहागरात पर अपनी बीवी को बचा पाओगे क्या? कौन बोल रहा है? रिया। कॉल कट गया। आर्यन के हाथ में पसीना आ गया। 3 साल पहले वो केस बंद हो गया था, लेकिन लगता है कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो रात याद आई जब रिया ने मरने से ठीक पहले आखिरी सांस में कहा था, आर्यन वो तुम्हारे आसपास ही है, संभलना। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया था। अब वही नाम, वही आवाज, वही होटल और वही नंबर 308। आर्यन जान गया, इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि वो खुद और उसकी बीवी थी। कुलदीप ने बताया कि कैमरे में परछाई दिखने के बाद किसी ने सर्वर से कुछ डिलीट किया है। इसका मतलब था अंदर का कोई व्यक्ति ही इस खेल में शामिल है। सर, लगता है कोई इनसाइडर ही लीक कर रहा है। आर्यन ने चारों टीम मेंबर्स की तरफ देखा। शक अब अपनों पर भी होने लगा था। कमरे की तलाशी में उन्हें एक पुराना चिट्ठी मिली। लाल स्याही में लिखा था, जिसने मुझे मारा वही आज दूल्हा बना है, रिया मल्होत्रा। आर्यन ने सिर झुका लिया। किसी में इस पूरी शादी को जाल बनाया है, मुझे फंसाने के लिए। नेहा को अस्पताल पहुंचाया गया। वो होश में तो आई, लेकिन लगातार एक ही बात कहती रही, वो यहीं थी मेरे सामने। उसकी आंखें खून से भरी थीं। सुबह के 3:10 बज चुके थे। रेनबो पैलेस होटल की तीसरी मंजिल अब पुलिस के कब्जे में थी। बाहर सड़क पर मीडिया और रिपोर्टरों की गाड़ियां लाइन में लगी थीं। कोई कह रहा था दुल्हन पर हमला हुआ, कोई भूत वाला होटल चिल्ला रहा था। हकीकत क्या थी, किसी को नहीं पता। कमरे नंबर 308 के बाहर पीली पुलिस लाइन खिंच चुकी थी। अंदर आर्यन खड़ा था, चेहरे पर बेचैनी और आंखों में गुस्सा। किसी ने ये सब प्लान किया है और वो हमारे ही बीच है, उसने सख्त आवाज में कहा। नेहा को बेहोशी की हालत में नीचे अस्पताल ले जाया जा चुका था, लेकिन कमरे में अब भी वो अजीब सी ठंडक बनी हुई थी, जैसे किसी की मौजूदगी अब भी वहीं हो। कुलदीप हाथ में एक पुराना बक्सा लेकर अंदर आया। सर, होटल के स्टोर रूम में ये मिला, किसी ने छिपाकर रखा था और इस पर नाम लिखा है रिया मल्होत्रा। आर्यन का दिल धक से रह गया। बक्से में एक डायरी थी, वही डायरी जो रिया की शादी की रात उसके साथ थी और उसके बाद कभी नहीं मिली थी। डायरी के पन्नों पर अब भी हल्का सा खून का दाग था। आर्यन ने पहला पन्ना खोला। 6 मई, मेरी शादी है। सब कहते हैं वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे दिल में डर है। मुझे लगता है मैं किसी जाल में फंसने वाली हूँ। दूसरा पन्ना, 7 मई रात। वो आदमी वो नहीं था जो सबको दिखता था, वो कोई और है और आज की रात मुझे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तीसरा पन्ना, अगर कुछ हुआ तो बस एक नाम याद रखना, 308। आर्यन की आंखें सख्त हो गईं। रिया को पहले से पता था कि उसकी शादी वाली रात कुछ होने वाला है। कुलदीप ने धीमी आवाज में कहा, सर, होटल के सिक्योरिटी सर्वर में छेड़छाड़ इनसाइडर ने की है, ये काम बाहर वाला नहीं कर सकता था। आर्यन ने टीम के चारों पुलिसकर्मियों को बुलाया। एक एक से पूछताछ शुरू हुई। तभी उसकी नजर जवान रवि पर गई। उसके माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। रवि, कुछ कहना है? नहीं सर, लेकिन उसकी जेब से एक छोटा सा मोबाइल गिरा। मोबाइल में एक ही वीडियो था, जिसमें वही काले कपड़े वाली औरत होटल की सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी और पीछे रवि ही उसे अंदर ले जा रहा था। रवि! आर्यन गरजा, तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? रवि डरते हुए बोला, सर, उसने कहा वो आपके अतीत से है, अगर उसे ना आने दिया तो वो सब कुछ उड़ा देगी। उसने धमकी दी थी। कौन थी वो? रवि बोला, उसने अपना नाम बताया था, रिया। कमरा एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। आर्यन का मोबाइल फिर बजा, वही अनजान नंबर। आर्यन, वो धीमी और ठंडी आवाज थी, तुम्हारी सुहागरात भी वैसी ही होगी जैसी मेरी थी। 308 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम कौन हो? जिंदा हो या मौत कभी मरती नहीं आर्यन, वो लौटती है। कॉल कट गया। आर्यन ने डायरी को ध्यान से देखा। आखिरी पन्ने में एक नक्शा बना था, होटल के नीचे के सीक्रेट बेसमेंट का। होटल में कोई गुप्त रास्ता है, आर्यन ने फुसफुसाया। कुलदीप बोला, सर, शायद कातिल या वो औरत इसी रास्ते से गायब होती होगी, इसलिए ना दरवाजा खुला ना खिड़की। आर्यन ने कहा, 308 को सील करो और उस रास्ते को ढूंढो। टीम ने फर्श की टाइलें हटाई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बेड के नीचे एक गुप्त दरवाजा मिला, लोहे का, पुराना, लेकिन ताजा पैरों के निशान मौजूद थे। रात के करीब 4:30 बज रहे थे। आर्यन, कुलदीप और 2 जवान उस रास्ते में दाखिल हुए। नीचे अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी। सीढ़ियां नीचे बेसमेंट में उतर रही थीं। जितना नीचे जाते गए
हवा उतनी ठंडी होती गई। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ पुराने शादी के कपड़े, लाल चुनरी, पायलें और टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थीं। कुलदीप बोला, सर ये तो लगता है कोई पागलपन की जगह है। अचानक पीछे से कुछ गिरा, टीम पलटी, एक लाल चुनरी जमीन पर थी, पर वो वहां पहले नहीं थी। कोई हमारे साथ नीचे आया है, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। बेसमेंट में एक पुराना कमरा था। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 308 कभी माफ नहीं करेगा। वहां एक पुरानी फाइल पड़ी थी, केस 308 रिया मल्होत्रा। फाइल में वो सारी तस्वीरें थीं, रिया की शादी की रात की, लेकिन एक फोटो ऐसी थी जो कभी केस में नहीं आई थी। आर्यन और रिया की साथ में ली गई तस्वीर। आर्यन हक्का बक्का रह गया। ये कैसे? कुलदीप बोला, सर आप इस केस में थे, लेकिन क्या आप उसे पहले से जानते थे? आर्यन ने आंखें बंद की। 3 साल पहले की वो मुलाकात याद आई जब रिया ने थाने आकर कहा था, मुझे डर लग रहा है, मेरी शादी में कुछ बुरा होने वाला है, और आर्यन ने उसे सिर्फ एक और पागल केस समझकर अनदेखा कर दिया था। आर्यन खुद को कोसने लगा। अगर उस दिन मैंने उसकी बात सुनी होती तो शायद वो जिंदा होती। तभी बेसमेंट की लाइट झपकी और सामने अंधेरे में कोई खड़ा दिखा, वही काली साड़ी वाली औरत। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो बस एक ही लाइन बार बार दोहरा रही थी, 308, 308, 308। टीम ने टॉर्च की रोशनी डाली तो वो वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर लाल अक्षरों में लिखा मिला, अब तेरी सुहागरात पर तेरा हिसाब होगा आर्यन। उसी समय ऊपर तीसरी मंजिल से एक जोरदार चीख गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नेहा की थी, जबकि वो तो अस्पताल में थी। तो दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर आर्यन वर्मा निर्दोष है? क्या नेहा अस्पताल में है? तो तीसरी मंजिल पर किसकी चिंग थी? क्या काली साड़ी वाली औरत आर्यन और नेहा का सुहागरात नहीं होने देगी? क्या इंस्पेक्टर आर्यन वर्मा इस मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे? ये सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी का अगला भाग 2 में। ये सस्पेंस भरा कहानी का आगे का भाग देखने के लिए कमेंट करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।